Hello student, today I am continuing the third chapter of English Audible book. The title of the chapter Disconnected the Saga Continue. प्रिय बच्चों, आज हम आपके ऑडिबल बुक के थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया? कल मैंने आपको एक इजिप्शियन किंग के बारे में बताया, जो कहने का मीन्स जिसकी जो डेथ थी वो कब हो चुकी थी? 3300 ईयर्स एगो, जिसकी डेथ 3300 ईयर्स एगो हो चुकी थी। लेकिन और तब आपके इजिप्ट में क्या थी? इजिप्ट का एक कल्चर था कि जब कोई किंग्स की डेथ होती थी तो उसके बॉडी का क्या किया जाता? मम्मीफाई किया जाता था। तो इन 1922 में क्या हुआ कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि इन पे एक रिसर्च करना स्टार्ट किया। क्या किया कि वो क्या कर रहे थे, जो पुराने समय के जो मम्मी थे, जो मम्मीफाई किए गए थे, उन्हें क्या कर रहे थे, उनके बारे में डिस्कवर कर रहे थे। तो यहाँ पे किसकी जो मम्मी थी उसकी खोज के बारे में वर्णन है। यहाँ पे एक किंग टुट थे, वो कहाँ के थे? इजिप्ट के, जिनका नाम क्या था? टुट। उनके बारे में कल मैंने डिस्कस किया, बताया कि वो उनकी यंग एज में क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी। और फिर क्या हुआ था? उनकी बॉडी को मम्मीफाई किया गया था। और इजिप्शियन ऐसा विश्वास करते थे, वो आफ्टर डेथ लिविंग में विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद भी क्या है? एक जीवन है। ऐसी उनकी सोच थी। तो जब कहने का मीन्स जब उनकी बॉडी को मम्मीफाई किया जाता था तो वे उस बॉडी के साथ, डेड बॉडी के साथ वैल्यूएबल प्रीशियस ज्वेलरी या गोल्ड ऐसी चीजें उस बॉडी के साथ वो रखते थे। तो कल मैंने आपको ये वाली कुछ बातें बताई। अब क्या किया गया था? जो किंग टुट थे उनके बॉडी का सीटी स्कैन करने के लिए लाया गया था, क्योंकि जो रिसर्चर थे वो ये जानना चाहते थे कि किंग टुट की जो डेथ थी वो एक रहस्य थी। तो उस रहस्य का पता लगाना चाहते थे सीटी स्कैन के माध्यम से कि उनकी मृत्यु कब हुई और कैसे हुई। तो कल मैंने आपको पढ़ाया। और लेट अस स्टार्ट। देखिए, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन। जो मम्मी था वो इज इन वेरी बैड कंडीशन, वो बहुत बुरी अवस्था में था। जो मम्मी की कंडीशन थी वो कैसी हो चुकी थी? बहुत बुरी। बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। कार्टर, देखिए कार्टर कौन है? कार्टर है ब्रिटिश कार्टर कौन थे? ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? द मम्मी इज वेरी बैड कंडीशन। मम्मी की जो कंडीशन थी वो कैसी थी? बहुत बुरी थी, क्योंकि बाहर कार्टर डिड इन 1920 में जो कार्टर थे, ये क्या थे? ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? इन पे रिसर्च किया। सेड जाही आवाज ये भी एक पर्सन का नाम है। ये कौन थे? सीक्रेटरी जनरल
देखिए जाहिर आवाज होते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी। जो जाहिर आवाज थे वो क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे, वो कहे गए ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की क्या थी, सुप्रीम काउंसिल एंटीक्विटी थी। जो इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल एंटीक्विटी थी उसके वो क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे जाहिर आवाज। और मैंने भी आपको क्या बताया, कार्टर कौन थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। और कार्टर कौन थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। तो क्या होता है कि जैसे ही जो जाहिर आवाज थे एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी, जैसे ही वो लीन मीन्स झुके, कहाँ, ओवर द बॉडी, बॉडी के पास आए। किसकी बॉडी के पास, किंग टुट की बॉडी के पास आए। फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब उन्होंने पहली बार देखा तो कार्टर, जिनका नाम क्या था, कार्टर का पूरा नाम था कार्टर, इनका पूरा नाम था हॉवर्ड, यही थे हॉवर्ड कार्टर। वाई द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो कार्टर क्या थे, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, हु इन 1922, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर्ड, रिसर्च किया था किस पे, टुट्स टॉम, टुट्स की टॉम पे, टुट्स के मकबरे पे रिसर्च किया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, किसके बाद, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, अपनी मतलब व्यर्थ खोज के बाद, उन्होंने कई वर्षों से, मेरी आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, कई वर्षों से रिसर्च की, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन कई वर्षों की फ्यूटाइल सर्च के बाद क्या हुआ, उन्होंने उस पर क्या किया, 1922 में क्या किया, उस पर वर्क किया, डिस्कवर की उसकी। इट कंटेन्स, और डिस्कवर करने के बाद क्या हुआ, इट कंटेन्स, देखिए उनमें कुछ सामग्री मिली जिसमें क्या था, दो एस्टली नेक्स्ट इन एंटीक्विटी, और वो क्या था, वो जो पुराना कुछ उसमें सामग्री थी, सामान था, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो कैसा था, पूरा था। क्योंकि देखिए 3300 ईयर्स एगो की बात थी जब किंग टुट की डेथ हुई थी, और इसके साथ जब उनकी बॉडी को मुमीफाई किया गया था तो क्या किया गया था, कुछ सामान उनके साथ रखा गया था। लेकिन बड़ी सरप्राइजिंगली वाली बात थी कि आफ्टर 3000 ईयर्स, और जो पूरा जो सामान था, कंटेंट्स था, जो वो सब कैसा था, बिल्कुल सेफ था। हालांकि थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया था, उस पर रिसर्च किया था और उसको मम्मी को निकाला था। इस बीच दौरान क्या हुआ था, थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो सामान कैसा था, पूरा था। जो 3300 वर्ष पहले किसी की डेथ हुई थी, उसके साथ जो रखा हुआ सामान था वो कैसा था, पूरा था। और they remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. वे वस्तुएं, they remain the richest royal collection, वो क्या था, richest royal collection, जो अमीर रॉयल कलेक्शन, जो संग्रह था चीजों का, वो कैसा था, वो जो पैसा था, मनी था, एवर फाउंड, आज भी पाया गया, एंड मीट हैव बिकम पार्ट ऑफ द फराओस लेजेंड, और ये क्या बन गया था, फराओ जो राजा थे उनकी कहानी का एक क्या बन गया, हिस्सा बन गया। स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रेजरेक्शन। देखिए स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, जो सोना निकला था, चमचमाता हुआ सोना निकला था, स्टनिंग मीन्स चमचमाता हुआ जो सोना था, देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीट टू गारंटी, वो इस बात की गारंटी था, किसकी गारंटी था, कि रेजुरेंस की, के वास्तव में किसी का पुनर्जन्म होता है। कॉज्ड ए सेंसेशन ऑफ टाइम ऑफ द डिस्कवरी, जब इसकी खोज हुई थी तो क्या हुआ था, एक सनसनी फैल गई कि ऐसा भी होता है। क्योंकि देखिए इन इंडिया दिस इज वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि डेड बॉडी और विद द डेड बॉडी इट ट्रेजर, तो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। बट इजिप्ट में क्या थी, दिस इज द ट्रेडिशन, बिकॉज दे बिलीव द
आफ्टर डेथ लिविंग, क्योंकि वो मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे इजिप्शियन, इसलिए वो क्या करते थे, ट्रेजर को उस बॉडी के साथ रखा करते थे। एंड स्टिल गेट मोस्ट अटेंशन, और ये वाली जो बात है वो आज भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती है कि ऐसा भी होता था। बट टुट वाज आल्सो बरीड विद एवरीथिंग, लेकिन टुट को दफनाया गया विद एवरीथिंग, हर उस चीज़ के साथ जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ही वांटेड द आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद जिस चीज़ की आवश्यकता थी, जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, नेसेसरी चीज़ें होती हैं जिनकी आवश्यकता एक ह्यूमन को पड़ती है, उनके साथ क्या किया, उस इजिप्शियन किंग को भी क्या किया, दफनाया गया। और देखिए वो चीज़ें क्या थी, बोर्ड गेम्स रखे गए, एक ब्रोंज रेजर कांच का एक ब्रोंज रेजर उसको भी रखा गया, लैंड अंडर गारमेंट्स कुछ कपड़े भी रखे गए, केस ऑफ फूड एंड वाइन और कुछ भोजन और वाइन भी उसमें रखी गई। After month of carefully recording the France funerary treasure, after months of carefully recording, महीनों की ध्यानपूर्वक रिकॉर्डिंग जांच करने के बाद, द फ्रांस फर्नरी ट्रेजर जो कब्र में जो खजाना था उसकी क्या की हुई, महीनों जांच हुई कि ऐसा भी होता था। क्या होता था कि जो इजिप्शियन किंग थे या रॉयल फैमिली के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे, तो वो क्या करते थे कि बॉडी के साथ कुछ वैल्यूएबल ट्रेजर रख देते थे और कुछ आवश्यक चीज़ें नेसेसरी थिंग्स भी बॉडी के साथ रख देते थे और बॉडी को ममीफाई कर दिया जाता था। तो इस पर क्या हुआ, आफ्टर मंथ केयरफुली रिकॉर्डिंग, कई महीनों की रिकॉर्डिंग के बाद, जांच के बाद, द फ्रांस फर्नरी ट्रेजर जो उनकी कब्र का खजाना था उसकी कई महीनों की जांच के बाद, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग, कार्टर थे जो हर्बर्ट कार्टर थे, कौन थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेटिंग, उन्होंने शुरू कर दिया क्या, हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, जो उसकी कॉफिन थी ना, कॉफिन, उसमें नेस्टेड कॉफिन का कुछ होता है, जो कॉफिन थी, जो ताबूत था वो उसमें 3 लेयर थे, एक कॉफिन, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से कॉफिन थी वो। और जो एंड वाली जो कॉफिन थी उसमें क्या था, उसमें थी क्या, उसमें डेड बॉडी थी, किसकी, किंग टुट की। तो नेस्टेड कॉफिन थी, कॉफिन जैसे ताबूत टाइप। तो हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, उसकी 3 कॉफिन्स में ओपनिंग द फर्स्ट, तो क्या किया, पहली कॉफिन को खोला, ओपनिंग द फर्स्ट, पहली को खोलकर ही फाउंड ए श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड ऑफ बिलो। जब पहला ताबूत खोलते उन्हें क्या पाया, ये श्राउड मिस कफन, एक कपड़ा कफन पाया, एडॉर्न्ड मिस डेकोरेटेड, जो सजा हुआ था किस चीज से, विद गार्लैंड ऑफ बिलो एंड ऑलिव लीव्स। क्या था, गार्लैंड एक माला टाइप थी, माला टाइप जिसमें जो माला टाइप क्या की बनी हुई थी, और बिलो एंड ऑलिव लीव्स, बिलो और ऑलिव लीव्स की पत्तियों से बनी थी, ऑलिव लीव्स जैतून, वाइल्ड सिलरी, और सिलरी क्या है, ये भी एक प्रकार का पत्ती टाइप ही है जो जंगल में पाई जाती है, लोटस पीटल्स, कमल की पंखड़ियाँ, एंड कॉर्नफ्लावर, और क्या थे, कॉर्नफ्लावर से क्या बनी हुई थी, एक माला बनी हुई थी। कहने का मीन्स जब कार्टर ने उनकी कॉफिन को खोला तो क्या हुआ कि फर्स्ट कॉफिन में एक कफन मिला और कुछ मालाएं मिली जो क्या क्या की बनी हुई थी, जो मैंने भी डिस्क्राइब किया है, बिलो, ऑलिव लीव्स, सिलरी एंड लोटस पीटल एंड कॉर्नफ्लावर्स की क्या मिली, वहां उसमें माला मिली, कब जब उस लेयर को ऊपर किया गया। द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च एंड और अप्रैल, और देखिए द फेडेड एविडेंस, जो मुरझाई हुई चीज थी, जो ये साक्ष्य मिले थे, एविडेंस जो साक्ष्य मिले थे, क्या मीन्स इतने टाइम में क्या हो चुका होगा, ये चीजें सारी ड्राई हो चुकी होंगी, तो ये मालाएं थी वगैरह थी, फूल के फूल पत्तियां क्या हो चुकी थी, ड्राई, बट ये एविडेंस बन गई, किस बात का एविडेंस बन गई,
कि बरियल इन मार्च और अप्रैल, कि किंग टूट को कब बरियल किया था? मार्च और अप्रैल के महीने में, मंथ में। क्या मिला एविडेंस वहां से? क्या मिला? उन्हें मार्च और अप्रैल के महीने में क्या किया गया था? बरियल किया गया था, उनके बॉडी को मम्मीफाई किया गया था। किस महीने में? मार्च और अप्रैल के महीने में। ये कैसे पता चला कि जो टाइम था इन फूल पत्तियों का वो मार्च और अप्रैल का मंथ था। सो वी फाइंड आउट टू नो दैट द टूट्स बॉडी मम्मीफाई इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। When he finally reached the mummy, और जब वो ही माने वह फाइनली माने अंत में रीच्ड मीन्स पहुंचे द मम्मी, उस मम्मी के पास, दो जब ही रेन इनटू ट्रबल, उन्हें क्या हुई? थोड़ी सी परेशानी हुई। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन, क्या हुआ? द रिचुअल रेजिन्स था, रेजिन्स क्या होता है? जिसमें एक थोड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें गिनकर, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन जो रेजिन्स होता है वो क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग लिक्विड होता है वो। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है? इसका यूज किया जाता है जब किसी बॉडी को मम्मीफाई किया जाता है तो किसी चीज़ से जब इसे रेजिन से लगा दिया जाता है तो वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मतलब चिपक जाती है, छूटती नहीं है वो। तो इट वाज द सेम पोजीशन, यहाँ पे ये कंडीशन है। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड, जो रेजिन्स था वो क्या हो चुका था? बहुत हार्ड हो चुका था। सीमेंटिंग, ऐसा हो चुका था जैसे सीमेंट हो जाता है। जैसे सीमेंट होता है, सीमेंट में कोई दीवार क्या होती है? ईंट लगी होती है, वो दीवार कैसी हो जाती है? बिल्कुल हार्ड हो जाती है। इट वाज द सेम पोजीशन। तो उसका भी जो बॉडी थी वो क्या हो चुकी थी? सीमेंटिंग हो चुकी थी। टूट द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, क्या है? उस सोने की कॉफिन में, जो ठोस सोने की कॉफिन थी उसमें क्या हो चुकी थी? जो किंग टूट की बॉडी थी वो सीमेंटिंग हो चुकी थी। No amount of legitimate force could move them. Amount means मात्रा, legitimate means उचित, प्रॉपर। कोई भी उचित मात्रा में फोर्स कुड, चाहे उन्हें कितना भी फोर्स किया जाए, कुड मूव देम, उन्हें हिला नहीं सकती थी, उन्हें मक्के निकाला एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था। किसे? जो कॉफिन में सोने को, जो गोल्ड कॉफिन था, गोल्ड कॉफिन में क्या थी? उसकी बॉडी थी, किसकी? टूट की। तो वो इस प्रकार सीमेंटिंग हो चुके थे, किसी मात्रा में उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। कार्टर नोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा व्हाट वाज टू बी डन, कि अब क्या किया जाना था। कार्टर भी क्या थे? बहुत सरप्राइज थे, बहुत आश्चर्य थे कि अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये मैंने अभी आपको ये चैप्टर 3 पढ़ाया, रीड कराया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड में।